शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर बिल्कुल किशन जी विकास का जो नारा देते थे तो उस पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है ये बिल्कुल चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। पेशी के लिए पटना आए लालू यादव गुरुवार को दिल्ली लौट गए। लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ एयरपोर्ट पर नजर आए। इस दौरान लालू ने हाल ही में आई नीति आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए बिहार के विकास के दावों की पोल खुलने का आरोप लगाया। लालू यादव ने कहा कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक में पिछड़ा हुआ है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए लालू यादव ने नीतीश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि विकास का नारा देते थे नीतीश कुमार, लेकिन अब रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को देखकर नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर बिल्कुल किशन जी विकास का जो नारा देते थे तो उस पर नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है ये बिल्कुल चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार को डूब जाना चाहिए। दरअसल नीति आयोग की रिपोर्ट ने एक बार फिर नीतीश सरकार को झटका दिया है। आयोग ने बीते बुधवार को नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बताया कि बिहार देश में सबसे नीचे है। नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार को पटना में सियासत भी गर्म रही। इसी कड़ी में जब लालू तेजस्वी के साथ दिल्ली के लिए निकले तो उन्होंने भी नीति आयोग की रिपोर्ट पर नीतीश सरकार को घेरा। इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके नीति आयोग की रिपोर्ट पर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने ट्वीट किया, नीतीश के 16 साल बिहार सबसे बदहाल। नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के 7 सूचकांकों में भी बिहार की सबसे बुरी और खराब स्थिति है। डबल इंजन सरकार के पास कोई तार्किक जवाब नहीं। जब राज्य हित में तथ्य, तर्क और सच्चाई के साथ सवाल पूछता हूँ तो धरा के सबसे ज्ञानी 16 वर्षीय मुख्यमंत्री भड़क जाते हैं। खैर, नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में सियासत तेज है। खुद लालू यादव ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक और जहां नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की सलाह दी, वहीं तेजस्वी भी डबल इंजन की सरकार और नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब नीति आयोग की रिपोर्ट ने नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया हो। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नीति आयोग ने अक्टूबर में रिपोर्ट जारी की थी। उसमें आयोग ने बिहार को फिसड्डी राज्यों में रखा था। तब सीएम नीतीश कुमार भड़क गए थे और नीति आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था और कहा था कि नीति आयोग के काम करने का तरीका विचित्र है। सभी राज्यों को एक पैरामीटर पर रखकर काम नहीं किया जा सकता। जनसंख्या के लिहाज से बिहार देश में तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के लिहाज से 12वें स्थान पर है। ऐसे में अगर आप 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आकलन करते हैं तो उसका नतीजा सही नहीं आ सकता। बिहार में 15 साल पहले क्या स्थिति थी ये सबको मालूम है। बता दें कि बिहार की उपलब्धियों के मूल्यांकन में भेदभाव के आरोप झेल रहे नीति आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए किए गए बेहतर उपायों के लिए बिहार की तारीफ भी की और कोरोना प्रबंधन को लेकर नीति आयोग ने बिहार को सराहा। लेकिन कोरोना से मौत का सही आंकड़ा जुटाने में नाकामयाब सरकार को आईना दिखाया और कहा कि ऐसे मामलों में इस स्तर की तकनीक होनी चाहिए जो मौतों का सही आंकड़ा जुटा सके। ये तो बात हुई नीति आयोग के रिपोर्ट की, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि बिहार तक नए लुक, नए अंदाज में आपसे मुखातिब है। बिहार तक का ये नया लुक आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।